सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ग्रामर क्लास। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे ग्रामर के लिए। देखो ग्रामर क्या है ना, ग्रामर से बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो उन सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट कैसे लिखना है ये भी ग्रामर की हेल्प से ही हम लिख सकते हैं। सो ये ग्रामर सीरीज है, बेसिकली इसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्रामर सीरीज का, जिसमें हम करेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं ना, तो मॉडर्न टाइम पे जो आर्टिकल्स हैं इनको डिटरमाइनर्स में रखा गया है। अब ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जैसे माई, योर, दिस, दैट, ये सारे वर्ड्स है ना, दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। तो इन्हीं कैटेगरी में इनको रखा गया है। बट हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें वो पता होना चाहिए। बेसिकली हमें ये देखना है कि जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ क्या होता है और ये क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। द फर्स्ट वन इज ए, एन और द। इसको हम दो चीजें पढ़ते हैं, या तो कभी कभी द पढ़ते हैं या तो कभी कभी दी पढ़ते हैं। मैं दोनों ही डिफाइन करूंगा, कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। अगर हम इन दोनों की बात करें, ए और एन की, तो इसका मतलब होता है हिंदी में एक। दोनों ही एक को डिफाइन करते हैं। हाँ, अलग अलग यूजेस हैं, ए का यूज अलग है, एन का यूज अलग है, ठीक है, बट दोनों ही एक को डिफाइन करते हैं। जब कभी भी सिंगुलर नाउन का हम यूज करते हैं उस केस में ए और एन का यूज हम करते हैं। और जो द है इसका यूज अलग है, हम बाद में पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली हमारे पास ए, एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल देता हूं कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। ए का एग्जांपल देखो, दिस इज अ बॉय। के जो भी दिस इज अ बॉय, यहां पर क्या है ए, यानी ए क्या डिफाइन कर रहा है, एक को, मतलब यह एक लड़का है। यानी जो बॉय है, ये कितने बॉय हैं यहां पे, एक, यानी एक इसको डिफाइन कर रहा है बॉय को, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज एन एलिफेंट। छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं अभी ताकि जल्दी समझ में आ जाए, बाद में हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे, वर्कशीट वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे। सो दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट कितनी है, एक। क्यों, क्योंकि यहां पर एन लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें, ए हो गया, एन हो गया, इन सारी चीजों को डिफाइन कौन कर रहा है, एक से डिफाइन कर रहे हैं हम। यानी हमें इंग्लिश में कभी भी एक लिखना होता है बेसिकली नाउन के लिए, तो हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। हालांकि इसके यूजेस अलग अलग है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट बेसिकली बेसिक तो समझ में आया ना कि ए और एन का यूज हम कब करते हैं। अब बात आती है कि हम द और दी कब पढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के अल्फाबेट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट एंड द सेकेंड वन इज वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो जब कभी भी जो हमारा वर्ड होता है ना, जैसे ये एलिफेंट है, ये किससे स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, वॉवेल। तो जब कभी भी कोई नाउन जो होता है वो अगर वॉवेल से स्टार्ट है, तो उसके पहले अगर द लिखा होगा सो हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे दी। क्लियर है। और जब कभी भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसके पहले जो द लिखा होगा उसको हम पढ़ेंगे द। बात समझ में आई। द कब पढ़ेंगे, जब हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट होगा, और दी कब पढ़ेंगे, जब हमारा वर्ड वॉवेल होगा। क्लियर है ये चीज। अब बात आती है दी का एक और यूज होता है, जब हमें बहुत फोर्सफुली बोलना पड़ता है, जब हमें बहुत फोर्स से किसी वर्ड को डिफाइन करना है, फोर्स लगा के, उस केस में भी हम द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज। जितनी भी चीजें मैंने बताई यहां पे वो सारी चीजें क्लियर हैं। ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं। ए और एन का मतलब होता है एक से, और द को हम द और दी दोनों पढ़ते हैं। द कब पढ़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट के पहले लगा होता है, और दी कब पढ़ते हैं, जब वॉवेल के पहले लगा होता है। और दी एक और टर्म में कब पढ़ते हैं, जब वो किसी वर्ड को हमें फोर्सफुली बोलना पड़ता है। क्लियर है चीज। तो चलो द का 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज दी बॉय। वो एक लड़का है, वो लड़का है, सिंपल सी बात है। बट द क्या है, बॉय। यानी हम यहां पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है बॉय, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे द।
क्यों? क्योंकि इसके आगे वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। क्लियर है? दिस इज द एलिफेंट। यहां पे जो द है इसके आगे वाला अल्फाबेट क्या है? वॉवेल है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे दी। बात समझ में आई? द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया। अब मैं यहां पे एक चीज बताऊंगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ए, एन और द, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई? पहले ये बताओ। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ें। चलो अब आर्टिकल्स को देखते हैं। तो आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, डेफिनिट कौन होता है? जहां पर चीजें थोड़ी सी फिक्स हो जाती हैं। सो यहां पे आएगा हमारा द या फिर दी। और इनडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आएंगे ए और एन। क्लियर है? ए और एन कहां पर आएंगे? इनडेफिनिट में, और डेफिनिट में क्या आएगा? द। क्लियर है? तो आर्टिकल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डेफिनिट एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनिट। डेफिनिट में कौन कौन आता है? द। और इनडेफिनिट में कौन आता है? ए और एन। तो बेसिकली यहां तक तुम सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि जो आर्टिकल होता है वो तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। द जो होता है उसको कब क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया। सो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेक्चर था व्हाट आर आर्टिकल्स, जो कि तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो बेसिकली ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मुझे इंट्रोडक्शन देना था आर्टिकल का, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कहां कहां कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। इवन ये भी देखा कि उसको प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, किस कंडीशन में क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। सो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की एग्जैक्टली पोजीशन क्या होती है। देखो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का रीजन ये है ना कि तुम्हें एक छोटे से कॉम्पैक्ट रीजन में लेक्चर में भी तुम्हें वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट अगर लेक्चर को लेंथी कर दिया जाए ना, मतलब 1-2 घंटे का अगर पूरा लेक्चर बनाया जाए तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, हालांकि क्योंकि लेक्चर को जल्दी से फिनिश करना पड़ता है। बट यहां पर ग्रामर की डिटेल क्लासेस होंगी, सो डेफिनेटली तुम्हें ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा। जो भी मैंने बताया इसको नोट डाउन जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके, और आगे नोट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।